हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। आई होप आप सभी ने इससे पहले वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो क्लास अटेंड करना, उसी के बाद आप इस क्लास में आइएगा। अदरवाइज फिर आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, जिससे हम जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, उससे हमने क्वेश्चंस किए थे। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक ही फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आज मैं कुछ एक दो फॉर्मूलाज एडिशनल शॉर्टकट आपको बताऊंगी। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे। तो ध्यान से आप देखिए। जैसे कि आप सभी को पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट क्या होता है बच्चा? अमाउंट होता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और एसआई सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब देखिए, जैसे कि हमने अमाउंट का क्या फॉर्मूला कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पी ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू पावर n, मतलब टाइम। ठीक है, अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। सिंपल है, यहां से देख लो। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम ऐसे भी लेट कीजिए, हमने प्रिंसिपल को एक्स लेट कर लिया, तो आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, एक्स ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू पावर n माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स मतलब माइनस प्रिंसिपल, तो वो क्या बन जाएगा जी? वो बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखो फॉर्मूला वही है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया? माइनस प्रिंसिपल अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? हमने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैंने दिया था। इसका आंसर 9261 आया था, आई गेस। हाँ जी, हो गया था। सॉरी, 1261 आंसर आया था इसका। 9261 आपका आया था टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इसमें मैंने एडिशन करवा दी थी कि आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए। लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, राइट? होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, फॉर्मूला वही हम सेम इम्प्लीमेंट करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + r/100 रेज टू पावर n। ठीक है, अब देखिए, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 बिकम 1331। ठीक है, कितने टाइम में आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट यू हैव टू फाइंड? टाइम। ठीक है, कितने टाइम में जो 1000 रुपए हैं वो 1331 रुपीज बन जाएंगे एट 10% पर एनम। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया जी? हमारे पास अमाउंट आ गया, और ये क्या आ गया? रेट आ गया। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। पुट करें वैल्यू को। अमाउंट 1331, ठीक है, प्रिंसिपल 1000, 1 + 10/100 रेज टू पावर n आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो हम जितनी भी कटिंग पॉसिबल है वो कटिंग कर दो आप। ठीक है, तो 0 के साथ 0 कट हो गया, तो क्या बन गया? 1331। 1000 को हम इधर ले आए तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में बाय 1000 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 एलसीएम, 10 + 1 11। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी आपको टाइम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो ज्यादातर वो क्यूब होते हैं, स्क्वायर होते हैं, या 4 टाइम्स होता है। जैसे कि 11/10 आया, आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? 1331/1000 इक्वल्स टू 11/10
रेज टू पावर n। अब इस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इन दो नंबर्स को 1331 डिवाइडेड बाय 1000 को किसकी फॉर्म में लेके आना है, 11 एंड 10 की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको 11 का क्यूब नहीं भी पता तो हम 10 से जज कर सकते हैं। देखो 10 है, ये 10 का क्यूब क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अगर इसे दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1331। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 11/10। 11/10 ऊपर आ गया क्यूब, 11/10 ऊपर आ गया n, या ये कट हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। कभी भी आपका टाइम का क्वेश्चन आ जाए, आपको टाइम फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें यही सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा, या रेज टू पावर 4 बन जाएगा, रेज टू पावर 5 बनेगा। ये आपको कोई भी जीरो वाला नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप वहां से देख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ रुपीज 500 दे रखे है, ठीक है, अमाउंट्स टू रुपीज 583.20। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट टू रुपीज 583.20, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये टाइम हो गया। कंपाउंडेड एनुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 583.20। पी कितना है, 500। 1 प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 2। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 58320 की ये 0.2 का हम नीचे एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100, ये आ गया आपका स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसे आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए ये अब कट तो हो नहीं रहा, नहीं कट हो रहा। अगर हम इसे 1000 की या 10,000 की फॉर्म में बनाना चाहें, अगर हम इसे मल्टीप्लाई 2 कर दें तो ये 10,000 बन जाएगा। हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई 2 कर दें। ठीक है, अगर हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अगर आपने 10,000 नहीं बनाना, अगर आपने 10,000 नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट ही 5832 को 5 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, फिर 3 जीरोज हैं, वैसे आप पॉइंट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया, फिर 5 आ गया, क्या आया, 6 आया, 3, ये 2, फिर 6 आया, 3, 0, 2 बचा, तो आ गया 11664। क्या आ गया, 11664। ठीक है, 3 जीरोज हैं, 1 2 3, आपके पास आ जाएगा 11.664। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लिख देंगे 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपने वैसे नहीं करना तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बचे, ये बचा हमारे पास 11.664 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 स्क्वायर। कभी भी ऐसा हो तो ये हमेशा किसी का स्क्वायर होगा ही होगा। 11.664 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100। अब आप ये चेक कर लोगे कि ये किसका स्क्वायर है, मैं बता देती हूँ, ये 108 का स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर्स वाले आपको उसमें बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, वहां से चेक कर सकते हो कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, क्लियर है? अगर आपको पॉइंट से नहीं करना, तो इसका दूसरा मेथड क्या है वो ध्यान से समझना। अगर आपको वो इजी लगे तो आप वैसे कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको ये वाला मेथड अब इजी लगे तो आप वैसे कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो, मे बी आप में से काफी स्टूडेंट्स ने
10th के बाद मैथ्स ना ही किया हो, ठीक है, कोई बच्चा 5 साल के बाद कर रहा है, कोई 10 साल के बाद कर रहा है, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बच्चे थोड़ा आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि ये क्या कहाँ से आ गया कैसे आ गया, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। पुट कर ले हम P1 + R/100 स्क्वायर, क्या था सामने हमारे 583.20, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 500 1 + R/100 स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया जी 583.20 था, तो हम ये वाला 500 अब यहाँ पे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, 0.2 का एक 0 लगा देंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि आप मल्टीप्लाई टू कर लो, इजी हो जाएगा, यहाँ 10,000 बन जाएगा आपका 1 + R/100 स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 11664, देखो 2 का 4, 3 का 6, 8 का 16, 1 कैरी, 5 का 10, तो 11 आ गया, नीचे क्या आ गया आपका 10,000, ठीक है। अब जब आप इसकी अंडर रूट करोगे, जब आप इसकी ये वाला यहाँ पे हमने अंडर रूट कर दिया, आपके पास क्या आ गया 1 + R/100 इक्वल्स टू, ये किसका स्क्वायर है 108 का, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 100 का, ठीक है जी। तो इधर भी 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 + R आ जाएगा इक्वल्स टू 108/100 आ जाएगा, ठीक है। 100 कट हो गया, क्या बचा आपके पास 100 + R इक्वल्स टू 108, तो R की वैल्यू क्या आ गई 108 - 100 8%, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे करना है। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में 100 बना लो, 10,000 बना लो, 1 लाख बना लो, ठीक है, अगर आप जीरोस में उसे कन्वर्ट कर लेते हो तो वो इजीली हो जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको इस मेथड से करना पड़ेगा पॉइंट्स में, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एट 16:2/3%, ठीक है, रेट दे रखे है, फॉर 3 years टाइम दे रखे है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे है 1270, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड सेम टाइम पीरियड, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ना तो अमाउंट गिवन है, ना हमें प्रिंसिपल गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में ही बताया था, लेट करो p को x, ठीक है, 1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस x, प्रिंसिपल को हमने माइनस कर दिया, ठीक है, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है 1270, x 1 + R/, सॉरी ये आपको टाइम गिवन है ना, सॉरी रेट गिवन है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो 50/3, ठीक है, इंटू 100, टाइम कितना है 3 years, ठीक है, माइनस x, क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे, क्या इक्वेशन बन गई आपके पास 1270 इक्वल्स टू x 1 + 50/300 रेज़ टू पावर 3 माइनस x, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी जी x की वैल्यू, जो कि आपका क्या होगा जी प्रिंसिपल होगा, ठीक है। जब आपके पास प्रिंसिपल आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट कर देना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, इसका आंसर आएगा 1080, ठीक है। ये इक्वेशन सोल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्या दे रखे है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, p आपको नहीं गिवन है, एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹631, ठीक है, p हमें नहीं गिवन,
रेट हमें गिवन है 10%, टाइम हमें गिवन है 2 years, ठीक है। डिफरेंस किस किस में गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। कितना है 631, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है आपके पास, x 1 + r/100 रेज टू पावर n माइनस x। मैंने प्रिंसिपल को लेट किया है x, ठीक है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट का हमें लगाना पड़ेगा, x सीधा ही पुट कर दूं, रेट बाय 2 × 100, तो किसके इक्वल रखना पड़ेगा, ₹61 के, ठीक है। x 1 + 10/100 माइनस x इक्वल्स टू, ये इतनी बड़ी आपकी इक्वेशन बनेगी और ये आप सोल्व करोगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है करने का कि जो भी फिर आपका पी आएगा आप उसे फाइंड आउट करके बता दो, ठीक है जी। फर्स्ट जो मेथड है आप इस तरीके से कर सकते हो। इस इक्वेशन को देखो सोल्व करेंगे, क्या बन गया आपके पास 10 11/10 रेज टू पावर n, ठीक है। ये काफी लंबा आपका चला जाएगा, काफी लंबा आपका चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 2 फॉर्मूलाज बता रही हूं। आपको या तो डिफरेंस आएगा जी 2 साल का, या आपको आएगा डिफरेंस 3 साल का, ठीक है। जैसे ये दे रखे ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ये आएगा 3 years का, ठीक है। इससे ज्यादा कभी भी आपको नहीं आएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप अगर वैसे करना चाहते हो, आपको दोनों फॉर्मूलाज आते हैं, आप सोल्व कर लीजिए। अगर आपने वैसे करने, ठीक है। अगर आपने वैसे नहीं करना तो हम क्या करेंगे, मैं आपको 2 फॉर्मूलाज बता रही हूं, आप उस वे से कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, 2 साल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है आपका, PR/100 स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंस गिवन है इक्वल्स टू रख लीजिए, ठीक है। क्लियर है ये फॉर्मूला, देखो सिंपल, P हमें x, ठीक है, R हमें पता है बाय 100 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, जो कि टाइम आपको दे रखे है। तो जो आपको डिफरेंस गिवन है इक्वल टू रख लो, सिंपल आप P की फॉर्म उसे निकाल दो, ठीक है। अगर आपको 3 years के लिए दे रखे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, ठीक है। ये शॉर्टकट है बच्चा, इसीलिए देखो अब ये आप याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन एक शॉर्टकट से कर सकते हो, मतलब डिफरेंट शॉर्टकट, हर एक क्वेश्चन में एक शॉर्टकट लगेगा ही लगेगा। उतने शॉर्टकट्स आपको याद रखने मुश्किल हैं, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड एप्टीट्यूड करवा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट आप याद नहीं रख सकते, क्लियर है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो क्या आ जाएगा, PR/100 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 300 + R/100 इक्वल्स टू जो भी आपका डिफरेंस गिवन है। ये किसके लिए है जी, ये आपका दिया हुआ है हमें 3 years के लिए, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलाज आप और याद कर लो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है जी। अगर आपको 2 साल के लिए दे रखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, तो आपका क्या फॉर्मूला आएगा, P × R/100 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में दे रखा हो P ब्रैकेट ओपन R स्क्वायर/100 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन 300 + R/100, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये। तो आपके पूरे चैप्टर में क्या हुआ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के सिर्फ 4 फॉर्मूला से हमने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सिर्फ 4 फॉर्मूला से हमने ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। 4 फॉर्मूलाज आपके लिए लर्न करने भी इजी हैं, ठीक है, और आप ध्यान से उन्हें अपने दिमाग में भी रख सकते हो, क्लियर है।
अब नेक्स्ट आ जाइए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount of rupees this in 2 years was this, what was the rate of interest. सेम आप फॉर्मूला पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, देखो 2 years का क्या फॉर्मूला बताया है, P R by 100 स्क्वायर, यही बताया है। ठीक है, P कितना दे रखा है 18,000, R कितना दिया हुआ है फाइंड आउट करना है। ठीक है, 100 ये आ गया जी आपका इक्वल्स टू 405। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम जब ओपन करेंगे, 18,000 इंटू आर बाय 100 इक्वल्स टू 405। कितनी जीरोस जाएंगी, ये चली गई। ठीक है, क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4050 बाय 1800। ठीक है, कट कर सकते हो तो कट कर दो, 3 पे कट कर दें, 0 के साथ 0 कट कर दिया। अब 3 के टेबल पे कट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, क्या आएगा जी 1। ठीक है, फिर 3 जा 9, फिर 5 जा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 60, फिर 3 पे कट करेंगे, क्या आएगा 4। ठीक है, एंड 5, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ आपका आ जाएगा 2 0, 5 पे कट कर देंगे 9। ठीक है, और ये आ गया 4। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो, आगे। ठीक है, रेट स्क्वायर आपको निकालना है तो आप अपना आंसर बता सकते हो क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप आंसर को कमेंट करोगे, अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो आप मिस्टेक को कमेंट करके बताओगे कि ये वाली मिस्टेक हुई है जी। ठीक है, अब ये आपका IQ लेवल चेक होगा यहाँ पे। ठीक है, कि आप आंसर फाइंड आउट करते हो या मिस्टेक फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई। डिवाइड ₹1301 बिटवीन A एंड B। ठीक है, आपको एक अमाउंट दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है 1301। ठीक है, आपको ये A एंड B में डिवाइड करना है ताकि जो अमाउंट है A को 7 साल के बाद मिले इक्वल टू अमाउंट जितना B को मिलेगा 9 साल के बाद। ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 4% कंपाउंडेड एन्यूअली। ठीक है, 4% कंपाउंडेड एन्यूअली आपको जो इंटरेस्ट गिवन है वो आपको गिवन है जी 4% कंपाउंडेड एन्यूअली। एक मिनट का मैं टाइम दे रही हूं, फटाफट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है सभी का। फटाफट करके बताइए जी क्या आंसर आ रहा है सभी का। ये क्वेश्चन की इक्वेशन मैं बनवा देती हूँ। ठीक है, सोल्व आप खुद करोगे। देखिए कैसे करोगे। हमें 1301 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लेट 2 पार्ट्स लेट कर लेते हैं, एक लेट कर लेते हैं x, दूसरा लेट कर लेते हैं 1301 माइनस x। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, x 1 + 4/100 रेज टू पावर 7।
और दूसरी क्या बन जाएगी 1301 माइनस एक्स 1+4/100 रेज टू पावर 9। यही इन्होंने बोला है, ठीक है, कि उन दोनों को क्या मिले, डिवाइड 1301 बिटवीन ए एंड बी को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि जितना अमाउंट ए को 7 साल के बाद मिले उतना अमाउंट बी को 9 साल के बाद मिले, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड कितना हुआ है 4% पर एनम, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो कितना हुआ है जी 4% पर एनम कंपाउंडेड हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं पुट किया, अमाउंट वाला किया है, क्योंकि हमने अमाउंट ही बताना है, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, आप करोगे इस वाले क्वेश्चन को, इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन करोगे आप, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे। नेक्स्ट आ जाइए, अ सर्टन सम अमाउंट्स टू ₹7350 इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल में 7350 बन रहा है 2 साल में, एंड 8575 बन रहा है 3 साल में, ठीक है। फाइंड द सम एंड रेट परसेंट। तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं पूछा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास में। तो ये क्वेश्चन भी आप करोगे, नहीं समझ आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। ये सारे क्वेश्चन अब आप होमवर्क के लिए करोगे, अपने आंसर्स को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। कुछ ना समझ आए फिर आप पूछ लीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6690 3 साल में, ठीक है, एंड 10,035 कितने साल में 6 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दे रखा है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलें आगे, कर लोगे ये भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन रीड कीजिए, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। जो सम ऑफ मनी है ये भी हमने सेम सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने पी को भी एक्सलेट किया था और सिंपल इंटरेस्ट को भी एक्सलेट किया था, ताकि अमाउंट आपका 2x बन जाए। वैसे ही सेम तरीके से आपने करना है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि 8 टाइम कितनी देर में हो जाएगा, 8 बार मतलब 8 टाइम्स वो कितनी देर में हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसकी इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ, करना आपको खुद है सोल्व। ना समझ आए तो फिर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, P 1 + R/100 कितने साल में हुआ है जी डबल, 15 साल में। क्या हुआ है 2P बन गया, ठीक है, जो अमाउंट है वो डबल हो गया। तो क्या बनेगा 1 + R/100 रेज टू पावर 15 इक्वल्स टू 2P/P। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1 + R/100 रेज टू पावर 15 का 2 आ गया। अब अगर हम लेट करें, ठीक है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है, P 1 + R/100 रेज टू पावर n इक्वल्स टू क्या चाहिए 8P चाहिए, 8P चाहिए, ठीक है। तो फिर इधर सेम वो P को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 + R/100 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 8। ये आ गया, ठीक है। अब 8 को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + R/100 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को, इस चीज को हम पुट कर सकते हैं, इस चीज को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम 1 + R/100 पावर 15
होल आ गया जी 3, ठीक है। यहाँ पे हमने ये 2 के इक्वल यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। अब जब आपका नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा जी, ये 1 प्लस आर बाय 100 15 इंटू 3 45 बन जाएगा। किसके इक्वल रखोगे, 1 प्लस आर बाय 100 एन, ठीक है। ये कट करोगे तो एन कितना आ गया आपका 45 ईयर्स। एन कितना आ गया आपका 45 ईयर्स। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What annual payment will discharge a debit of ₹7620 due in 3 years at 16:2/3% per annum compound interest, ठीक है। कितनी एनुअल पेमेंट, जो कि टोटल कितनी है 7620 रुपए, 3 साल में ड्यू है, जो कि आपका रेट दे रखा है 16:2/3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो वही प्रेजेंट वर्थ वाला इस पे फॉर्मूला लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक्स बाय पी, वो आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स बाय वही सेम 1 प्लस 50, रेट आ जाएगा 50/3 इंटू 100, ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए एक्स 1 प्लस 50/3 इंटू 100 स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका क्लियर है। पहले भी हमने ये किया था, पहले साल में हम 3 इयर्स के लिए भरेंगे, फिर 2 साल के लिए, फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो पहले 3 साल का आ गया, फिर 2 साल का आ गया, फिर आपका रह गया 1 साल का, ठीक है जी। इक्वल्स टू कर दोगे आप 7620 के और इक्वेशन को आप कर लोगे सोल्व। क्लियर है, क्लियर है जी। आंसर कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी क्या इंटरेस्ट आएगा। बाकी ये 2 क्वेश्चंस देखिए। एल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कितना अमाउंट एल्बर्ट को मिलेगा, सिंपल आपने फॉर्मूला में पुट करना है P1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर n और निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20480 एट रेट दे रखे है पर एनम फॉर 2 इयर्स एंड 73 डेज, ठीक है। 2 इयर्स एंड 73 डेज। तो 73 को हम कैसे लिख लेंगे जी, 2 इयर्स 73 डेज को 2:73/365, इसे कट करेंगे, ये आ जाएगा 1/5, 2:1/5 ईयर्स। आगे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। जब फ्रैक्शन में टाइम हो तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे आपको वो सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।